मिट्टी के इस ढेर में दबा आदमी असल में जिंदा है, पर उसे स्थानीय आदिवासियों ने बेक्ड चिकन की तरह पका दिया है। आदमी जल्दी न मर जाए इसलिए आदिवासियों ने पहले ही उसके कान, नाक और गले में नलियां डाल दी। जब मिट्टी सूख गई उसे तेजी से उठाकर भूनने वाले स्टैंड पर रख दिया, फिर डंडे को लगातार घुमाया ताकि वो बराबर से पके। क्योंकि मिट्टी ने ज्यादातर गर्मी रोक ली थी और नलियों से वो सांस ले सकता था, आदमी सिर्फ महसूस कर सकता था कि उसे धीरे धीरे भुना जा रहा है। मरने से पहले का हर सेकंड उसके लिए तड़प भरा था, पर ये सबसे क्रूर सजा नहीं थी। देखिए दूसरे हाथी दांत के शिकारी को आदिवासियों ने जमीन पर बांध दिया, फिर उसके सामने एक जहरीला सांप फेंक दिया। सांप ने तुरंत आदमी पर हमला नहीं किया, पर वो आग से बहुत डरता था। जैसे ही आग को छुआ वो अचानक मुड़ा और सीधा आदमी पर झपट पड़ा। पास खड़ा हमारा हीरो विक्की डर के मारे कांप गया। उसे नहीं पता था कि आगे उसका क्या हश्र होगा। जल्द ही आदिवासियों की भीड़ उसे सजा के मैदान तक ले गई, उसे धीरे धीरे तड़पाकर मारने के लिए। सरदार ने पहले 500 मीटर दूर एक तीर चलाया। जब वो तीर से आगे निकल गया, सरदार उसके शिकार के लिए योद्धा भेजेगा। तभी पास खड़े एक आदिवासी की नजर विक्की के हाथ की सोने की अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी निकल नहीं रही थी तो वो उसे काटने वाला था, पर सरदार ने उसे रोक दिया क्योंकि उसकी नजर में विक्की पहले ही उसका शिकार था। क्यों न अभी कबीले का हौसला बढ़ाया जाए। विक्की को छोड़े जाने के बाद वो हर कदम पर पीछे मुड़कर देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने उसे जाने दिया आदमी को दूर जाते देख। आदिवासी बिल्कुल बेफिक्र थे, पर उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। जल्द ही पहला योद्धा पीछे भागा। विक्की शरीर से तगड़ा था, पर अफ्रीका की तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आदिवासी के पैरों में जैसे मोटर लगी हो। वो कुछ ही देर में विक्की के पीछे पहुंच गया। विक्की को थके देख मोटर वाला योद्धा जल्दी में था। अगले ही पल उसने भाला फेंक दिया। निशाना तो चूका ही। उसने छोटा चाकू निकाला और आगे बढ़ा, पर पास आने से पहले ही विक्की ने पलटवार किया और उसे मार गिराया। मोटर वाले योद्धा से मिले हथियार ने विक्की को बाजी पलटने का मौका दे दिया। कुछ देर बाद मोटर वाले का भाई वहां पहुंचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कबीले का ये आम शिकार का खेल उसके भाई की जान ले लेगा। जल्द ही दूसरा शिकारी भी वहां से गुजरा। उसने साथी की लाश देखी, पर एक शब्द कहे बिना सीधा विक्की की तरफ भागा, मारे गए कबीले वाले का बदला लेने की कसम खाकर। ये नजारा कितना दयनीय और दुखद था। और मजाक की बात यह है कि जैसे ही आदिवासी विक्की के करीब पहुंचने वाला था, अचानक उसे कोई बीमारी हो गई। अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर आंखें फेरने लगा। विक्की को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। वो एक मिट्टी के टीले के पीछे छिप गया, अपने लिए सही नाप के जूते बनाए। जब वो जिंदगी की अनिश्चितता पर सोच ही रहा था, तभी उसे जमीन पर कुछ चीज नजर आई। पता चला वो मशहूर अफ्रीकी विशाल घोंघा था। हालांकि उसमें कई बीमारियां फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, पर 3 दिन से भूखे विक्की को अब इन सब की परवाह नहीं थी। एक ही झटके में उसने घोंघे का खोल तोड़ दिया। फिर उसने घिन को दबाकर घोंघे का कच्चा मांस मुंह में डालकर चबाना शुरू किया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि स्वाद इतना बुरा नहीं है। पेट भरने के बाद विक्की आराम से दांत साफ करने लगा। उसे क्या पता था कि तीसरा आदिवासी पास ही पहुंच चुका है। हालांकि वो ज्यादा होशियार नहीं लग रहा था, पर उसने जल्द ही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर विक्की की जगह का अंदाजा लगा लिया। फिर वो तेजी से उसकी तरफ भागा। खुशकिस्मती से विक्की ने उसे देख लिया। जैसे ही वो भागने वाला था, वो एक कैक्टस के पास से गुजरा। विक्की को तुरंत एक अच्छा आइडिया आया। उसने कैक्टस में एक छेद किया। सफेद रस जल्द ही छोटे छेद से बहने लगा। आदिवासी जब पास से गुजरा तो उसने ये नजारा देखा। उसने अंदाजा लगाया कि विक्की आसपास ही है। तभी उसे एक जोड़ी जूते दिखे। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़कर चुपके से हमला करने की तैयारी करने लगा, पर उसे क्या पता था कि विक्की ठीक उसके पीछे है। अगले ही पल एक गोली ने उसे सीधा ऊपर भेज दिया। एक के बाद एक कबीले वालों को मरते देख सरदार अब और चुप नहीं बैठ सकता था। उसने खुद टीम लेकर आदमी का शिकार करने का फैसला किया। तभी विक्की भी प्यास के मारे नदी किनारे पानी पीने आया, पर उसे क्या पता था कि पानी मगरमच्छों से भरा है। पीने का कोई रास्ता नहीं था। हार कर उसे निराश होकर जंगल में भागना पड़ा। उसे क्या पता था कि जंगल में आदिवासी उसे ही ढूंढ रहे हैं। तभी एक आदिवासी अचानक सामने आया। विक्की ने पेट सिकोड़कर गोली से बचते हुए जानलेवा हमले से बचा लिया। फिर वो और आदिवासी भिड़ गए। कुछ देर तक दोनों में जबरदस्त फाइट चली, कोई कम नहीं था। आखिर में विक्की ने बेईमानी की और आदिवासी की तरफ मुट्ठी भर धूल फेंकी। आदिवासी की आंखों में धूल चली गई। विक्की ने मौका देकर उसका हथियार छीन लिया और आखिरी वार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। एक और भाई को मरते देख सरदार गुस्से से भर गया। उसने पूरे कबीले को आदमी का शिकार करने का हुक्म दिया। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें आखिरकार विक्की की जगह मिल गई। इस तरह विक्की को जान बचाकर भागना पड़ा, पर कितना भी तेज भागे इतने लोगों से बचना मुश्किल था। आखिरकार विक्की ने भागना छोड़ दिया। उसने जल्दी से जमीन पर आग जलाई, फिर सूखी घास को आड़ बनाकर लगातार आगे तीर चलाने लगा। इस तरह कई बार तीर चलाने से आग और भड़क गई। धीरे धीरे एक आग की दीवार बन गई जिसने आदिवासियों का पीछा रोक दिया। हिचकिचाते आदिवासियों को देखकर विक्की खुशी से झूम उठा। कई दिनों का दबा हुआ गुस्सा आखिरकार निकल गया। कबीले में भी उसी समय मतभेद हो गया। सरदार जिद कर रहा था कि लंबा रास्ता लेकर आदमी का पीछा जारी रखा जाए। कबीले वाले मानते थे कि इससे सिर्फ और जाने जाएंगी और आज वे इस हालत में हैं। ये सब सरदार की वजह से हुआ है। इतना कहकर वो जाने लगा, पर सरदार ने पीछे से हथियार उठाया। अगले ही पल उसने कबीले वाले के शरीर को भेद दिया। फिर बाकी लोगों को लेकर पीछा जारी रखा। विक्की पहाड़ लांगता, नदियां पार करता, दसियों कबीलों से गुजरता हुआ आखिरकार एक हफ्ते बाद किले तक पहुंचा, पर तभी शरीर में पानी की जबरदस्त कमी से वो बेहोश हो गया। बदकिस्मती से मोटर वाले का भाई भी उसी समय वहां पहुंच गया। बदला लेने की धुन में उसने किले के बाहर खड़े सैनिकों पर ध्यान नहीं दिया। उसने भाला उठाया और विक्की को खत्म करने ही वाला था कि अगले ही पल कई गोलियों की आवाज ने उसे जमीन पर गिरा दिया। किले के
सैनिकों को बाहर आते देख सरदार समझ गया कि वो मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए बाकी 2 लोगों को लेकर जाने लगा। तभी विक्की को जैसे कुछ एहसास हुआ और वो उठ गया। उसने हाथ हिलाकर दोस्तों की तरह सरदार को विदा किया। सरदार ने भी इस इज्जतदार दुश्मन के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया।